बढ़िया वस्त्र पहनने वाला ही गुरु होता है। गाड़ी रखा लेने से, टीका लगा लेने से गुरु नहीं कहलाता। भेष से क्या होता है? भेष भेष पे भेड़िया घूम रहे हैं। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकुर समान भोगत फिरे सुनी सुनाई बात। तो यहाँ पे ये धर्म नहीं धंधा हो रहा है, पढ़ा लिखा लोग अंधा हो रहा है। सबका मालिक कौन है? आखिरकार उठ ही गया प्रश्न चिन्ह। सबका मालिक जो है, जैसे कि हमारे बाइबल में उसमें लिखा है कि सृष्टि रचना में 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। कुरान शरीफ में लिखा कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। और वेदों में लिखा हुआ कि परमात्मा ने आ करके वहाँ से आ करके यहाँ सबको गरीबदास जी को, कबीर नानक साहब जी को, दादू साहब जी को, मलुकदास साहब को, घीसा दास को, रामानंद जी को, सबको मिले। तो कौन मिला था? वो पूर्ण परमात्मा कबीर थे, जो आज तक हम उसको छुपाए बैठे थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जाति जो लहा भेद न पाए वो काशी माँ कबीर हुआ। परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है। क्या आपके गुरुजी सनातन धर्म की बुकों से प्रमाण देते हैं क्या? हाँ, देते हैं। जो हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं वही करना चाहिए। ओम कलंकी श्री श्यामा कुंज बिहारी शरणम ममा, ये वो मंत्र देते। एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुहार की घास न डाले कोई। क्या इन गुरुओं का ज्ञान सही है? वो बिल्कुल झूठ है और वो शास्त्र के विरोध है। अन्य पंथ जितने भी हैं केवल मनमानी पूजा और शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। भीड़ देख के ही सब चल देते हैं कि हाँ वहाँ ठीक है, वहाँ इतनी भीड़ है। तो भीड़ से कुछ नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। आज खुल ही गई बाबा। परमात्मा निराकार तो है, पर जब भक्तों की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही परमात्मा निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। सृजनहार को भूल ही गए। आप लोगों को पता है सृजनहार कौन है? कि मैं बताता हूँ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। कि भाई आप ऐसे पूजा करो, लड्डू गोपाल को पूजो, देवी दुर्गा को पूजो। लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करना, अंधविश्वास है। क्यों भाई? तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि कलयुग को सिर्फ मंत्र जाप से ही पार किया जाएगा, ना कि लड्डू गोपाल जी की पूजा से कोई लाभ मिलना, और ना ही किसी अन्य तीर्थ वर्ष स्थल पे जाने से कोई लाभ मिलना। मैं बताना चाहूँगा, जैसे अनुराधाचार्य जी हैं, बागेश्वर धाम वाले हैं, देवकी नंदन जी हैं और एक मिश्रा जी हैं। अगर आप कभी इनको सुनिएंगे तो आप देखेंगे इन सबके अपने विचार भी। शंकर जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के साकार और निराकार में भेद करता है वो व्यक्ति बड़ा पापी है। इस कायनात में उस अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया जा सकता। जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया वो ऊपर तख्त पर बैठा हुआ है, तो क्या तख्त पर बैठने वाला निराकार हो सकता है? अल्लाह ताला का भी दीदार नहीं हुआ है ऐसा बताया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत बताते हैं, हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। कि खोजत खोजत था किया, हो गया गुनम गुन, और जब हारते हारते इनको नहीं मिला तो अंत में कह दिया बेचून। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। जितने भी हमारे ऋषि मुनि मंडलेश्वर तपस्वी हुए हैं, उनको उस परमात्मा का स्वरूप निराकार ही नजर आया। वह बीज डालने वाला पिता है, दुर्गा उसकी पत्नी है। तो कोई पति भी है पत्नी भी है, फिर वो कैसे निराकार हुए? वो एक प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है उनका। पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज फॉर्मलेस। इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है, फिर भी ये कहते हैं निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं, वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है, तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका
प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है। तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहाँ भी वो ध्यान का व्यर्थ पर्यटन करते। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। इसी यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो कहे अंधा भी है दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर